आज मैं दुबई फ्रेम में तब तक रहूंगा जब तक मुझे कोई निकाल नहीं देता। तो मैंने दुबई फ्रेम में जाके देखा सिक्योरिटी नहीं है, तो मैं बिना टिकट लिए अंदर घुस गया और अंदर जाते ही मैं पकड़ा गया। तो उन लोगों ने मेरी फोटो खींच ली और बोले सीधे जेल में चले जाओ। तो मैं वहां से भागा और एक दरवाजे के अंदर चला गया। तो भाई मैंने देखा दरवाजा सिगरेट पी के धुआं निकाल रहा था। तो मुझे भी थोड़ा नॉस्टैल्जिया हुआ। तो भाई फेफड़े खराब ना करते हुए मैंने अंदर जाके देखा कि एक जगह बहुत सारी रेत पड़ी हुई थी, और फिर जब मैं रेत को छूने लगा तो देखा ये तो स्क्रीन है। तो गुस्से में मैं थोड़ा और अंदर गया और मुझे पत्थर दिखे। तो मैंने सोचा ये पत्थर कश्मीर से दुबई कैसे आ गए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? फिर वहां पे कोई फिल्म दिखा रहा था, लेकिन मुझे तारक मेहता के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। फिर गार्ड ने मेरा फोन ले लिया और बोला यहीं बैठ के देखो वरना अंदर नहीं जाने दूंगा। और फिर मैं वहीं पे गुस्से से देखने लगा और बोला कि इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। फिर मैं थोड़ा और अंदर गया तो मुझे एक ढोल दिखा और मैं चेक करने लगा कि इसके अंदर कहीं पैसे तो नहीं है। फिर वहीं पे मुझे एक दरवाजा दिखा जिसे खोल के मैं अंदर ही जाने वाला था, लेकिन मेरे कैमरामैन ने बोला कि ऐसे किसी के घर में बिना नॉक किए जाना अच्छी बात नहीं है, तो चलो नॉक करके जाते हैं। दरवाजा खोल के मुझे दिखा एक बंदा था जो कुछ बेच रहा था। तो मैंने उसे पैसा दिया, बट वो इतने एटीट्यूड में था कि भाई पैसा लिया ही नहीं। तो मैं भी बिना पैसे दिए उसके सामान लेके भाग गया। अब मुझे फ्रेम के ऊपर जाना था, तो मैं मैप पे रास्ता ढूंढ रहा था। तभी मुझे सिक्योरिटी ने एक रॉकेट जैसे लिफ्ट के अंदर डाल के बंद कर दिया। ऊपर जाके मुझे एक बाबा दिखे, तो मुझे लगा मैं स्वर्ग में कैसे पहुंच गया। फिर बाबा ने मुझे बताया मूर्ख तू स्वर्ग में नहीं है, तू फ्रेम के ऊपर आया है, और ज्यादा फालतू की बातें की तो यहाँ से धक्का दे दूंगा। फिर मैंने सोचा चलो बाबा से ही पूछ लेते कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे कि नहीं। फिर बाबा ने बापू बन के बोला जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। मुझे फिर एक गाड़ी दिखी तो मैं उसे चलाने लग गया। तो भाई फिर कुछ चल ही नहीं रहा था, तो मैं खुद अपने पैरों से कांच के ऊपर चलने लग गया। और ऊपर से मुझे LG टीवी के 2 लोग दिखे, तो मैं उनसे दूर भाग के एक अंकल के पास चला गया और बोला कि मुझे ये कैमरा दो, मुझे मेरा फोटो खींचना है। फिर अंकल गुस्सा होके बोले कि वहां पे कैमरा है, वहां पे फोटो ले जाके गरीब। फिर वहां पे मुझे कुछ रूल्स दिखे, लेकिन जैसे ही मैंने रूल्स को तोड़ने की कोशिश करी अचानक से एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया और मुझे पनिशमेंट दिया। बोला कि नील डाउन होके बैठो, तुम बहुत बकचोदी कर रहे हो। फिर मैंने भी दुबई के शेख को फोन करके बोला कि भाई सिक्योरिटी गार्ड को हटा लो। फिर एक और सिक्योरिटी गार्ड आया जो मुझे बोला कि तुमको यहां से धक्का दूं या वहां से। फिर तुम्हारे भाई ने भी एटीट्यूड में आंसर किया कि भाई तू मुझे धक्का क्या देगा, मैं लिफ्ट से चला जाऊंगा चुपचाप। मैं बाहर जाने ही वाला था, लेकिन मुझे नींद भी आ रही थी, तो मैं वहीं पे सो गया। नींद खुली तो देखा शाम हो गई थी। मैंने घर पे बात कर ली, तभी मेरे दोस्त ने बोला कि इस बिल्डिंग के अंदर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा होंगे। तो मैं देख रहा था कि वो लोग कहां हैं। अब वो लोग तो मिले नहीं, तो मैं मिनी मिलिशिया खेलने लग गया और खेलते खेलते रात हो गई। मैं इतना बोर हो चुका था कि मैं लाइट्स को गिनना शुरू कर दिया था, और तब तक काफी रात हो गई थी और सब लोग वहां से जाने लग गए थे। तभी सिक्योरिटी ने मुझे बोला कि भाई अभी के अभी यहां से निकल, नहीं तो धक्के मार के निकालूंगा। लेकिन फिर भी मैं गार्ड से छुप रहा था और लास्ट में मैं पकड़ा गया। फिर मुझे बोले कि अगर अब ज्यादा होशियारी करी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और मारूंगा। तो मैंने भी उसे बोल दिया कि भाई मार से डर नहीं लगता, पुलिस से लगता है, और चुपचाप वहां से चला गया।